हमने मोडासा कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज ऑर्डर लेके मोडासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो आपको एक फोटो दिख रहा है ये वडोदरा सेंट्रल जेल का है, जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रात में पुलिस लेकर गई है। जी हां दोस्तों, इस वक्त मुफ्ती साहब की क्या हालत है और जेल में कितने दिन की सजा हो गई है, कितने दिन उनको जेल में रखा जाएगा। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताओ कि उन पर पासा एक्ट लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपने शुरू में एक वीडियो देखा, ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील थे जिनका नाम है इदरीस भाई जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील हैं, उन्होंने बताया कि हम मोडासा क्रिमिनल कोर्ट से हमने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत रखी थी और वहां से मंजूर भी हो गई थी और हम जमानत के कागजात को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज करने के लिए अहमदाबाद के सेंट्रल जेल साबरमती पहुंचते हैं। और साबरमती पहुंचने के बाद हमको एक खबर लगती है, मुफ्ती साहब को लेने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, मुफ्ती साहब के चाहने वाले, एमआईएम के कुछ नेता भी थे जो मुफ्ती साहब के इस्तकबाल के लिए रुके हुए थे साबरमती जेल के बाहर। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर साबरमती जेल के अंदर जूनागढ़ के कलेक्टर का एक नोटिस आता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लागू कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, ये पासा एक्ट 1985 के अंदर लागू हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो उसी के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक पासा एक्ट लगाया गया है। अब ये पासा एक्ट के अंदर क्या कुछ होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पासा एक्ट उस शख्स पर लगता है जिससे समाज को धोखा होता है, जिससे समाज को नुकसान होता है, या ये है कि कोई गलत चीज के सप्लाई वगैरह के अंदर जो बंदा इन्वॉल्व होता है उस पर पासा एक्ट लगता है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का पासा एक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन बताया ही जा रहा है कि किसी शख्स पर अगर 3 एफआईआर दर्ज होते हैं अलग अलग जगहों से, तो गुजरात के सरकार के हाथ में होता है कि उस पर पासा एक्ट लागू कर दिया जाए। तो इसी के तहत मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया गया है। अब पासा एक्ट में एक ही ऑप्शन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जमानत का बनता है, यानी पासा एक्ट लगने के बाद 6 महीने तक अदालत के अंदर कोई भी सुनवाई नहीं होती, यानी 3-4 महीने तो मिनिमम जेल रहती है और मैक्सिमम 1 साल की जेल होती है। और अब इसमें बचने का और इससे छुटकारे का एक ही रास्ता बचता है, वो हाईकोर्ट को चैलेंज कर दिया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो लीगल टीम है वो जाकर हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट को चैलेंज करे पासा एक्ट को लेकर, और अगर हाईकोर्ट पासा एक्ट को मंजूर कर लेती है, यानी उस चैलेंज को कबूल कर लेती है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की 15 दिन के अंदर अंदर रिहाई हो सकती है। लेकिन अगर हाईकोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 महीने की तो मिनिमम जेल है और 1 साल तक की भी हो सकती है अगर पुलिस प्रशासन उस पर अटा रहे। दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर है हम सभी के लिए, क्योंकि हम कल पूरा इंतजार कर रहे थे मुफ्ती साहब की जमानत का, क्योंकि जमानत होने भी वाली थी। जैसा कि इदरीस भाई जो मुफ्ती साहब के वकील है, उन्होंने शुरू में ही बताया कि हम रिलीज के जो डॉक्यूमेंट्स कागजात लेकर साबरमती पहुंच ही गए थे, लेकिन वहां पर हमको ये बुरी खबर लगी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो भी दिख रहा है आपको, ये वीडियो रात का है जहां पर मुफ्ती साहब को साबरमती जेल से वडोदरा की जो सेंट्रल जेल है, जिसका फोटो भी आपको दिख रहा होगा, इस जेल के अंदर मुफ्ती साहब को रखा जाएगा। 3 महीने मिनिमम है, मैक्सिमम 6 महीना और 1 साल भी हो सकता है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा होता है या अल्लाह की तरफ से कोई गैबी नुसरत और मदद आती है, तो दोस्तों अजीजों 15 दिन के अंदर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर निकल सकते हैं और उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये सब कुछ मुफ्ती साहब के साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देने वाले तो और भी लोग थे जो सिर्फ 2 दिन के अंदर उनको जमानत मिली, लेकिन मुफ्ती साहब पर एफआईआर दर्ज होते रहे। एक पूरी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर 3 एफआईआर दर्ज होना, गुजरात के ही पहले जूनागढ़ के अंदर हुई, फिर कच्छ के अंदर हुई, फिर मोडासा के अंदर हुई। ये पूरा प्लानिंग के तहत ये काम हुआ और उसके बाद फिर जब 3 एफआईआर अलग अलग जगहों से किसी पर दर्ज होती है तो उस पर पासा एक्ट लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बताओ ये पासा एक्ट जो है ये गुजरात का ही कानून है, बहुत सारी जगहों पर ये पासा एक्ट नहीं है। 1985 के अंदर ये पासा एक्ट हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ है। बहुत सारे फायदे भी लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं, क्योंकि
वो पासा एक्ट खासतौर पर उन लोगों पर लगाया जाता है जो ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, कोई गलत चीज के सप्लाई के अंदर मिलते हैं और ट्रैफिक का कानून वगैरह तोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों पर पासा एक्ट जारी होता है। लेकिन मुफ्ती साहब पर सिर्फ 3 FIR अलग अलग जगहों से दर्ज होने की वजह से पासा एक्ट उन पर लगाया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग दुआ करें, जुमा का दिन है, जुमा के दिन के अंदर 24 घंटों में एक घड़ी ऐसी रहती है जिसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगता है अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं। हो सकता है आप में से कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह के सामने रो जाए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो है परेशानी खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत अफसोस हुआ, सारे मुसलमान खुश थे, लेकिन अचानक एक खबर फैली कि पासा एक्ट लागू हुआ है, तो दोस्तों वो खुशी जो है गम के अंदर तब्दील हो गई। वीडियो भी बनाने का मन नहीं हो रहा, किसी काम के करने का मन नहीं हुआ इस खबर को सुनने के बाद। लेकिन चूंकि आप लोगों को अपडेट देना होता है, बहुत सारे हमारे भाई बहनें इंतजार करती है सही खबर का, क्योंकि हमने अब तक मुफ्ती साहब की जो भी खबर आप लोगों तक पहुंचाई है बिल्कुल सच्ची पक्की और प्रूफ के साथ आप लोगों को हमने हर खबर पहुंचाई है। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से मुफ्ती साहब के जो कुछ अपडेट आएगा वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो भी ट्रेंडिंग न्यूज रहती है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। हाँ, थंबनेल वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत हमसे अगर मिस्टेक हो गई हो तो उसको आप माफ करना, क्योंकि थंबनेल के अंदर पूरा हम लिखते नहीं है, क्योंकि उसको थंबनेल के अंदर जो लिखा जाता है वो शॉर्ट के अंदर लिखा जाता है। फुल अगर लिखेंगे तो उतनी जगह नहीं रहती उस पर, इसलिए शॉर्ट में लिखा जाता है। इसलिए किसी को कोई कभी कभार बात समझने में दुश्वारी होती है। आपसे दरखास्त यही है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो हर चीज की नॉलेज और हर चीज आपको समझ में आएंगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज जुमा के दिन मुफ्ती साहब के लिए दुआ करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूंगा मुफ्ती साहब के लिए। मुफ्ती साहब अभी वडोदरा के सेंट्रल जेल के अंदर है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए, कोई करिश्मा हो जाए। और हाई कोर्ट को अगर मुफ्ती साहब की लीगल टीम जो है वो चैलेंज करती है, तो चैलेंज अगर एक्सेप्ट होता है तो 15 दिन में इंशाल्लाह मुफ्ती साहब हमारे सामने आ जाएंगे। बाकी कोई भी और खबरें आती है तो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।